क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो तो? अच्छा, वो मैटर। अरे, दरअसल ऐसा हुआ कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसीलिए मुझे आपकी क्या जरूरत मेरी? है। इस मैटर में आप मेरी मदद कर सकते हैं। तुम्हें लगता है मैं मदद कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छी बात है। हाँ। शायद तुम गलत सोच रहे हो। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो लूमैन है। हाँ, लेकिन मैं उसे पहले ही बता चुका हूँ। सुनिए, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं ना, तो दोनों मिलकर मुझ पर एक एहसान कर ही सकते हैं। क्यों नहीं? ठीक है। जरा इसे पकड़ो। लियांग, ये स्कोर कर लूंगा? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। अरे, गेम गेम बाद में खेलेंगे, पहले सॉल्यूशन बताइए ना। अरे कौन सा सोल्यूशन? यार तुम चाहते क्या हो? कितनी बार कहूँ कि मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे यार, ये क्या कर रहा है? जरा अपने चेहरों को देखो। तुम दोनों में से मेरी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे, आप जानते हैं क्या मतलब है? मैंने तुम दोनों को यहाँ मदद के लिए बुलाया था, खेलने के लिए यार नहीं। तुम तो बस मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। तुमने मुझे बताया नहीं कि करना असल क्या में है। ना, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तुम दोनों बस खेल के बारे में सोच रहे हो, स्कोर बनाने के बारे में सोच रहे हो। मतलब मैं स्कोर नहीं कर सकता अरे हूँ? लेकिन मुझे मेरी बात कहने का समय तो दो। तो बोलो ना, किसे रोका है तुम्हें? अरे सिंपल है ना, कुछ समय के लिए आपकी गर्लफ्रेंड उधार देंगे। हाँ, क्यों नहीं? आप देंगे? आपने मान लिया? हाँ मान लिया। तो क्या मैं उसे लेकर जा सकता हूँ? ले जाओ, पूछ क्यों रहे हो? मैं सचमुच ले जाऊंगा। तुम बोल रहे हो, धमकी दे रहे हो? ए रुको रुको रुको, ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझने दो। वूयू और लूमा दोस्त हैं। तुम दोनों भी दोस्त हो। तुमने इसे वूयू को ले जाने के लिए कहा और ये बंदा मान भी गया। लिंकिंग दोस्त की गर्लफ्रेंड को कैसे ले जा सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो मुझे इसकी फिक्र हो रही है यार। ये जो कुछ बोला है समझ में आ रहा है तुम्हें? आपको क्या लगता है? मैं कॉल कर लेता हूँ। ओके, तो जब कॉल लग जाए ना, तो मैं उसे बताऊंगा लोकेशन और टाइम, ठीक है? अरे वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। क्या बोल रहे थे तुम? अरे यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और जब वो कॉल का जवाब देती है तब भी आप जानते हैं कि उसे क्या कहना पता है। चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, बोलिए। कॉल का जवाब आए तो बताना। ओके। मुझे कुछ समझाएगा? तुझ जैसे सिंगल ये बात नहीं समझेंगे। अरे इतना क्या इम्पोर्टेंट है जो तुम फोन पर नहीं बता सकते थे? पहले जरा पानी पी लो। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं तुम्हें मिस करने लग जाता हूँ। वैसे आज का दिन कुछ खास है क्या? थैंक यू। यू वेलकम। क्या बात है, तुम मुझे वर्किंग आवर्स में मिलने आए हो? पर हमारे वर्किंग आवर्स भी तो अलग ही है। आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? जरा रुको, रुको। तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है क्या, क्योंकि तुम बॉस हो और मैं वर्कर हूँ? फ्यूचर में तुम्हारे साथ ही तो काम करना है। हाँ हाँ ठीक है, बस बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लुमान के साथ एक मीटिंग रख सकती हो? क्या? तुम्हारी तरफ से है ना? इसे ट्रीट तो नहीं कह सकते हैं। तुम्हारे लिए तो ट्रीट बढ़िया होनी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? पक्का ना, जो चाहिए वो चूज करूं? ऑफ कोर्स, बताओ मुझे। सिचुआन क्यूजीन कैसा रहेगा? तो फिर आज लंच के लिए साथ में चलें? जो बोलो वही ऑर्डर करेंगे। हाँ ठीक है, तो जियाई और सूफे को भी बुला लें हम? ओह, मैं नहीं कर सकती। पर क्यों? मैं चियान से मिलने गई थी, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है तो उसे खाने का ध्यान रखना होगा, और सूफे शायद मना कर दे क्योंकि वो अपसेट है उसके ब्रेकअप की वजह से। कुछ टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है, हम दोनों जाएंगे। मुझे क्लाइंट को कुछ मटेरियल्स भेजने हैं,
तो रेस्टोरेंट का एड्रेस तुम्हें सेंड करती हूँ, हम वहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, लंच पे मिलते ओके। हैं। वोयू मैं पहुंच गई हूँ, तुम सीधा हमारे टेबल पर आ जाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बुरा न मानो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं बैठ सकते, यहाँ कितने खाली टेबल्स है, जाओ वहाँ बैठो। वैसे ये सब भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पहले आई थी, तो मैं क्यों जाऊँ? मुझे लगता है हमारे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इस टेबल के। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लीज। जी मैम। नूडल्स विथ चिली सॉस और एक फिश करी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। दरअसल मैम आपने जो भी डिशेस कही वो इन्होंने ऑर्डर कर दी हैं। ये भी कहा है कि कम तीखा हो। आप कुछ और लेना पसंद करेंगी? इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ तो बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कम स्पाइसी नहीं, मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी जी मैम। चाहिए। थैंक यू। चलो अब ये सारा का सारा तुम्हें खाना होगा। बहुत कैपेसिटी है। हाँ, थोड़ा सूप पी लो। लिंकिंग, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? एक्सक्यूज मी। जी मैम। मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आइए। हाँ बिल्कुल। पी लो। क्या तुम्हें अब भी याद है जो बात मैंने कही थी? मुझे कुछ याद नहीं है। सुनो, रुको। हाथ मत लगाओ। लुमा, लुमा, दरअसल मैं मुझसे मिलने के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अरे संभल कर। अरे सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी ठीक सर। तो हो, सर आप लेकिन- ठीक तो हैं? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ठीक हूँ, मैं Please। ठीक हूँ। आप जाइए यहाँ से। ज्यादा लगी नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मेरी फिक्र हो रही है। हंसो मत, चलो मेरे साथ। अरे लुमा, लुमा। तुम्हें तो चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल नहीं नहीं, चलते ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मैं घर जाकर दवाई लगा लूंगा, क्या? लेकिन तुम्हें मुझे संभालने की जरूरत है। तुम पागल हो क्या? मुझे बचाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वैसे भी मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि खुद को खतरे में डालो। सिर्फ चोट लगी होगी तो ठीक है, इंटरनल इंजरी होगी तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। क्या तुम्हें अब भी मेरी परवाह है? मैंने तुम्हें धोखा दिया, ये मेरी गलती है। हाँ, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता ही नहीं था।
कि मैं तुम्हें किस बहाने से बाहर बुलाऊं, और मुझे यही सिंपल तरीका लगा तुमसे होटल में मिलकर बात करने का, और बात करते करते तुम्हारा गुस्सा देखने का। क्या बात करनी थी? मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। बिल्कुल सही कहा। मैंने जो कुछ भी किया उससे दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आज से ये लिंकिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो। दूसरा कोई भी हमारे बीच ना आए और मुझे ना ही रोक सके, बस यही चाहता हूँ। तुम बस ऐसे ही कह रहे हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। अरे लूमा, लूमा, एक बार के लिए मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मर गया रे। खड़ा होने की क्या जरूरत थी? बैठो ना। ठीक है ठीक है। अगर जिंदगी भर लंगड़ाते हुए चलूं तो जिंदगी भर मेरे साथ चलोगे? मैं किसी ऐसे इंसान के साथ क्यों अपनी जिंदगी बिताऊं? इसका मतलब कि तुम अकेले ही अपनी जिंदगी बिताओगी? अगर तुम ठीक हो गए तो ही तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, ये देखो, देखा मैं ठीक हूँ। यही प्यार की ताकत है। प्यार 101 चमत्कार कर सकता है। प्यार बहुत बढ़िया चीज है, बिल्कुल आसमान की तरह। तुमने मुझसे झूठ कहा। और मैं दोबारा तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, बस छोटी छोटी तरकीबें आजमाऊंगा। हाँ ठीक है ना? कुछ पूछूं तुमसे, मुझे माफ कर दोगी ना? अगर तुम फिर से डर के भाग गए तो? बिल्कुल नहीं। अब से ऐसा नहीं सोचोगे ना कि तुम मुझे खुश नहीं रख बिल्कुल सकते? और अगर तुम कभी नहीं, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। तो ठीक है, जाओ, माफ किया। सच में? और अब मर लेकिन गया रे। सजा तो मिलेगी ही। ये लड़की मुझे हमेशा के लिए लंगड़ा बनाकर छोड़ेगी। हाँ? वो तो और भी अच्छा होगा। लड़की चीज बड़ी खराब होती है। मैंने सुन लिया। नहीं, अच्छी होती है। हाँ बताओ, यहां से चले जाने का क्या लोगे? मुझे गलत मत समझिए, मैं आज यहाँ बातचीत के लिए नहीं आया हूँ। डैड, लिंकिंग उस तरह का लड़का नहीं है। पहली बार तो तुमने बुजदिली दिखाई थी। तुम्हें यहाँ खड़े रहने का कोई हक नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में मैंने लूमा के साथ गलत नहीं किया। मैंने गलत घोड़े पर बाजी लगाई थी। मुझे लगा था तुम सिचुएशन को अच्छे से समझते हो। मिस्टर लू, मैं सालों से आपके लिए काम करता आया हूं। मैंने सब कुछ किया उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। आप हमारे प्यार को जितना कंट्रोल करेंगे वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। मैंने लूमा को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बस अपने दिल की सुनूंगा और लूमा के साथ रहूंगा। बकवास बंद करो, चुप करो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। दूर हो जाओ मेरी कंपनी से। डैड, आप लिंकिंग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसने कभी कुछ गलत नहीं किया। हैंगरुई ग्रुप के साथ भी नहीं और आपके साथ भी नहीं। मगर उसने तुम्हारे साथ तो गलत किया है। तुमने जियानान से शादी करने से इनकार किया है। तुम्हें पता है क्या होगा? मेरा वैसे भी जियानान से शादी करने का प्लान नहीं था डैड। वो तो हम बस एक्टिंग कर रहे थे। तुम, ये कोई खेल नहीं है। मिस्टर लू, मेरा भरोसा कीजिए। जब तक हम दोनों साथ हैं ना, हर कठिनाई दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप मुझे एक चांस और दीजिए। मैं अपने आप को प्रूव करूंगा और इसे खुश रखूंगा, वो भी जिंदगी भर। डैड, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे लिंकिंग के साथ ही रहना है। निकल जाओ, चले जाओ। डैड! मिस्टर लू, गजब हो गया। हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए हुआंग ने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली। क्या कहा? डैड!
डैड मिस्टर लू, मिस्टर लू, मिस्टर लू, मिस्टर लू, डैड मिस्टर लू, मिस्टर लू, आप ठीक तो क्या हैं? हुआ? चले मिस्टर जाओ, लू, मिस्टर लू, क्या हुआ? चले जाओ उठिए। यहाँ से। मिस्टर लू। डैड उसे कहो चला जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। प्लीज शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। हाँ प्लीज। हेलो डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर, डैड कैसे हैं अब? फिलहाल तो ये खतरे से बाहर हैं। इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, वरना इस एज में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा अच्छी रिकवरी के लिए। याद रखिएगा, उन्हें गुस्सा या एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। आप यहाँ आ जाइए। डॉक्टर ने कहा कि अब कोई रिस्क नहीं है डैड को। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। हमने वादा किया था ना, हर मुश्किल में साथ रहेंगे। मैंने बस सोचा था, पर मैंने उन्हें निराश किया। ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने बस अपने मन की बात कही। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी उन्हें शांत रहने की जरूरत है, इसलिए मैं उनसे दूर नहीं रहता। उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बाकी बातें मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? ज्यादा टेंशन मत लेना, ओके? मैं डैड से मिलकर आती हूँ। अगर कोई काम रहा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ओके? ठीक है। डैड, फ्रूट खा लीजिए। लीजिए। नहीं चाहिए। डैड, आप अब भी मुझसे गुस्सा हैं? मान जाइए, अपनी एक बेटी तो खो चुके हैं, अब दूसरी भी खोना चाहते हैं क्या? तुम बहुत ही जिद्दी हो। मैंने पहले ही बहुत सोच समझकर फैसला लिया था। अब नतीजा तुम्हारे सामने ही है। क्या तुम्हें यह पता नहीं था? प्लीज तुम शांत रहो। इसके माँ बाप होने का मतलब ये नहीं है कि इसे मर्जी करने का हक नहीं है। हाँ डैड, जानती हूँ आपने मेरे भले के लिए ये किया। इसके लिए थैंक यू। प्लीज गुस्सा मत कीजिए ना, और जल्दी ठीक हो जाइए। अब आ कीजिए। ये कैसे बच्चों की तरह खा रहे हो? काम के बाद डेट पर चले, हैंडसम? तू तो ऐसे हंस रहा है जैसे सॉरी तुझे डरा दिया। कर ले, कंटिन्यू कर ले। तेरा दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? हाँ कोई काम है क्या? हाँ है ना, गुड न्यूज है।
हमारा मलाला वाला जो प्रोडक्ट है वो कई पार्टीज को पसंद आया है। ये देख, कई लेटर्स हैं अलग अलग ब्रांड से। देखकर बताना क्या करना है। यार मुझे लेट हो रहा है, तू ही देख लेना। मैंने देख लिए हैं। ये हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, फाइनेंस में भी और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी। अच्छा, मैंने किया है ये सब। अरे ही रुको तो सही, तुम कुछ कहोगे नहीं? ये सब तू तो जीनियस है ना? सच कह रहा हूँ। हाँ। तुमने भी देखा ना, और नहीं तो तुम्हारा क्या? दोस्त कितना जीनियस है। पता है मैंने कितनी मेहनत की थी। हाँ, लेकिन कभी कभार मैं रुक जाता था तो मेरे अंदर जीनियस थॉट अचानक आ जाते थे। एक नई शक्ति आ जाती थी। अच्छा? मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई सुपर हीरो बन गया हूँ और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर न जाने कितने अद्भुत काम मुझसे होने लगते हैं। रुको मत दोस्त, अपने सारे अद्भुत काम दुनिया को बता दो। साथ ही फंड्स भी अरेंज कर दो, मीटिंग भी अटेंड करो। सब कुछ तुम्हें ही करना है, तुम कर सकते हो। मुझे वूयू के लिए गिफ्ट खरीदनी है, कहाँ से खरीदूं? ही तू मेरी तारीफ नहीं वो करेगा? सब छोड़ो ना यार, गिफ्ट कहाँ से खरीदूं मैं? वूयू के लिए। और नहीं तो क्या? लिपस्टिक। लिपस्टिक्स? हाँ, अच्छी क्वालिटी वाली। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि वो लगा सकते हैं और तू खा सकता है। क्या बात है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मिस्टर ही, आपकी कॉफी। नहीं चाहिए। अगर आज कोई खास काम ना हो तो प्लीज मुझे कॉल मत करना। पर आपकी मीटिंग का क्या होगा? वो लियांग अटेंड करेगा। हाँ, ही अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है। इसे अब प्यार करने वाली जो मिल गई है। हाँ, ये बात तो मैं मानती हूँ। तुम्हें कौन सी लिपस्टिक पसंद है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। यहीं पे खड़े रहने का इरादा है क्या? पता नहीं, पर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर खड़े रहकर ये नजारा हमेशा के लिए देख सकती हूँ, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। पूरा टाइम अगर यहीं पे खड़े रहेंगे तो खाएंगे कब? हाउ अनरोमांटिक। अगर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा? दोनों स्टैच्यूज बन के खड़े हैं। डिनर के लिए चलते हैं। हाँ चलो ना। एक एम्प्लॉय छोड़कर गया। उसके बाद हैंगरे ग्रुप के सीईओ हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और अब ओनली के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स पीछे हट जाएंगे। ओनली के सामने 3 बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े हैं। हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या हो गया? कौन सी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? डायरेक्टर, वो जो रूमर हमने सुना, क्या वो सही है? हाँ, डायरेक्टर, वो अगर सिचुएशन बिगड़ने वाली है तो पहले ही बता दीजिए, हम एडवांस में प्लानिंग करके रखेंगे। किस तरह की प्लानिंग? दूसरी जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी ना। अब मजबूरी में किसी गधे को बनाना पड़ेगा बाप, और क्या। अरे, अगर ये बात पहले ही पता होती तो जब मिस्टर फैन निकले थे तो हम तभी कुछ अपना बैकअप प्लान बना लेते। वैसे अब तक ओनली को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। डायरेक्टर, वो प्लीज ये झूठ मत बोलिए। प्रमोशन होते ही आप बातें बना रही हैं। तुम सबको ये बात अच्छे से पता है कि ओनली ऑपरेट कर रही है और प्रॉफिट्स भी बना रही है। इन्वेस्टर्स बेवकूफ नहीं है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सही कह रही है। ओनली से सबको प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है, तो इसलिए अब सब अपने काम पर फोकस कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। अगर दुनिया खत्म भी हो गई ना तो भी ये भरोसा। सुनिए, सप्लायर्स को लग रहा है कि कंपनी में बदलाव आने वाले हैं, तो वो कॉर्पोरेशन मॉडल्स में भी बदलाव चाहते हैं। मिस मैली, जुयांग के साथ काम करके इन क्लाइंट्स को ढूंढिए और पता कीजिए कि इनके इंटेंशंस क्या है। हम अभी काम पर लगते हैं। और तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाओ और साल भर का डेटा चेक। हाँ, ठीक है। लिंकिंग, तू आज ज्यादा ही डल क्यों लग रहा है यार? बता क्या हुआ, बोलना। मिस्टर लू हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें सब्र से काम लेना होगा और वो इरिटेट ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। पर मैंने उन्हें निराश कर दिया। ये वक्त नहीं है कि खुद को जिम्मेदार ठहरा जाए। जरूरी यह है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। बिल्कुल सही।
जब तक वो अस्पताल में रहेंगे कंपनी के ग्रुप में इस बात की अफवाह फैलती जाएगी। होता है यार, ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही होता है। लेकिन तूने इसके बारे में कुछ सोचा है? मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पर उसे समय लगेगा। मुझे लगता है कि ओनली को अपने ऑपरेशंस में साफ सुथरा रहना चाहिए ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो और हेंगरुई को कंट्रोल में रखा जा सके। आई होप मेरी बात तुम समझ गए हो। मैनेजर जू, इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो हमारे सेल्स फिगर हैं और एनालिसिस रिपोर्ट भी है लास्ट क्वार्टर की। और ये रहा हमारे नेक्स्ट क्वार्टर का सेल्स प्लान। हमने ये पूरा प्लान मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाया है, आप देख सकते हैं। ओह, ये बढ़िया है। अगले क्वार्टर का प्लान भी तैयार कर लिया है। तुम्हारी टीम अच्छा काम करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी के नीड्स को पूरा कर सके। ओनली के पास एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम है जो बहुत ही एफिशिएंटली ऑपरेट करती है, इसीलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। काफी अच्छा काम है। तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए कब बैठ सकते हैं? मैं ये प्लान कंपनी को प्रेजेंट करूंगा। लीगल टीम के कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर पूरा कर लेने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। ग्रेट। तो चलता हूँ। थैंक यू सो मच। कल हमारे घर पर हॉटपॉट खाते हैं, सबको मेरे घर पर आना है। कौन आ रहा है? बस हम 4। ओह, तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? सुनना, मुझे पहले ही बता दे अगर ऐसी कोई न्यूज है तो। अरे कल पता चल जाएगा ना। अच्छा ठीक है, चल अब मैं रखती हूँ, मुझे काम है। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। बाय बाय बाय। अंदर आ जाइए। मनमन, अभी तक काम कर रही हो बेटा? आप आ गई मॉम। डैड कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। मैं यहाँ तुम्हें चेक करने के लिए आई हूँ। मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा काम बाकी है, फिर सोने जाऊंगी। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। थैंक यू मॉम। कल वूयू ने हमें कॉफी शॉप में बुलाया है, क्या तुम आओगी? सुनो, कल वीकेंड है, तुम चली जाओ। पर मैं मॉम। एक दिन छुट्टी ले लोगी तो काम रुक नहीं जाएगा, चली जाओ। इस वक्त तुम्हें सिर्फ आराम आराम और आराम की जरूरत है। लो, अब थोड़ा सा सूप पी लो, थोड़ा सा पी लो। अब खुद पी लो। अच्छा बना है। धीरे धीरे पियो। हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सोफे और ये है आपका लेट नाइट पार्टी शो। चलिए आज बात करते हैं कुछ सीरियस और डीप। आज बात करते हैं फैमिलीज के बारे में। रिसेंटली एक मूवी आई थी, उसका नाम था 4 जनरेशन अंडर वन रूफ। आपने देखी है वो? मैंने अभी उसका ट्रेलर्स देखे और देखते ही मेरी आंखें भर आई। और ये तो होना ही था, क्योंकि फैमिली के साथ हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। वो हमारे आमर होते हैं। हमारी फैमिली को हमेशा चाहिए होता है कि हम उनके साथ रहें, वो हमें ग्रो करते हुए देखें, हम जिंदगी में अच्छा करें और घर बसा लें, बजाय इसके कि वो आपको किसी फोन स्क्रीन पर बिना महसूस किए देखते रहे। पर क्या आप जानते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आपका एक एम्बिशन है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो वो लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको जाने देते हैं। और अगर आप उनके पास वापस गए तो वो आपके आंसू भी पोंछते हैं और आपसे कहते हैं कि आप कर सकते हो। यही होती है फैमिली। तो मेरे वो सारे दोस्त जो काम के लिए कहीं और गए हुए हैं, वक्त वक्त पर अपने पेरेंट्स को कॉल कर लिया करें। चलिए अब कमेंट्स देखते हैं। रिलैक्स हो जाओ माँ, बच्चा पैदा होगा तो ख्याल रख लूंगी।
इतना स्ट्रेस मत दो, मैं घबरा जाऊंगी। ये क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मैंने तुम्हारे पापा को डिवोर्स दिया था, पर मेरे पास चॉइस नहीं थी। और जब ये सब हुआ तुम बड़ी हो चुकी थी, पर अभी तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में है, सिर्फ 3 महीने हुए हैं। मैं जानती हूँ, मैंने फैसला कर लिया है, हैंडल कर लूंगी। माँ, आपको पछतावा होता है? किस बात का पछतावा? कि मैंने तुम्हें अकेला बड़ा किया? हाँ। नहीं, भले ही मैं तुम्हारे पापा से नाराज हूँ, पर एक बात है कि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। वो ना होते तो तुम मेरी लाइफ में ना होती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हारे चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। जब मेरा काम यहाँ खत्म होगा मैं तुम्हें आकर मिलूंगी। रहने दो माँ, कोई जरूरत नहीं। आप पापा के साथ आराम से जिंदगी जियो, मैं कोई नैनी रख लूंगी। अपना रूटीन चेंज मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं बेटा, नैनी इस बच्चे का वो ख्याल नहीं रख पाएंगी जो मैं रख पाऊंगी। और मैं तुम्हारे खाने के लिए हेल्दी और अच्छी चीजें लाऊंगी। सुनकर मुंह में पानी आ गया। अरे डार्लिंग, बाय हो गया आज का? चलो चलते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा था। हाँ। कैसे हो? मजा आ गया। हाँ, काफी स्ट्रेस की हमने। देर हो रही है। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। पर ऐसी क्या बात हो गई? वो अभी तक आया क्यों नहीं? चीटिंग तो नहीं कर रहा? अरे परेशान क्यों हो रही हो? वो बस आता ही होगा। रुको, मैं कुछ करती हूँ। क्या कर रही? इसको देख, मैसेज कर रही है। अरे अरे अरे, क्या कर रही है तू? कच्चा है वो, कच्चा खाएगी क्या? अरे मुझे ये जानना है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। इतना क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है, वो बस आता ही होगा। थोड़ा सस्पेंस मेंटेन करते। इसमें छुपाने की क्या बात है? कौन सी गेम खेल रही हो तुम लोग? अरे कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, बस वो थोड़ा बिजी है और कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि तुम सबको उसके साथ फेस टू फेस मिलाने में ज्यादा अच्छा रहेगा। सरप्राइजिंग भी होगा, है ना? क्या लगता है? ये इतनी अजीब है, मुझे नहीं पता था। क्या? वो बिजी है, वरना वो जरूर आ जाता यार। मैं तो उसे सरप्राइज करना चाहती हूँ। तुझे लगता है ये सब नॉर्मल है? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कौन है ये लड़का, हाँ, जिसके लिए तू इतनी उतावली हो रही है? हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। हमें देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाएगा। बेस्ट फ्रेंड्स का अप्रूवल तो जरूरी ही है। अच्छा ठीक है, खाना खाओ बस। उसके लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसी बात है? खाओ ना। हाँ हाँ, खा लेते हैं। चलो। मुझे थोड़े से डम्पलिंग्स हो। हाँ हाँ। ही लीगल टीम ने कहा है कि अब्रॉड की एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, शायद ट्रांसलेशन को लेकर, लेकिन मैंने कह दिया है कि 10 बजे से पहले हम दोबारा भेज देंगे। वुयू, मुझे तुम्हारे मॉम डैड से माफी मांगनी चाहिए। प्रेगनेंसी की वजह से उनका बनाया खाना मुझे पसंद नहीं आया, मैं नहीं खा पाई। अरे कोई बात नहीं, सूफे को तो अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। ये मोमोज कितने अच्छे हैं। अफसोस कि तो इन्हें नहीं खा सकती, पर कोई बात नहीं। अब तू माँ बनने वाली है तो मैं तेरे बच्चे की गॉड मदर।
अरे मुद्दे की बात से मत भटको। हम सब यहाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने आए हैं। डिनर खत्म हो गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रही? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे बात करने की कोशिश तो कर रही हूँ, पर शायद कुछ काम आ गया है और वो बिजी है। अगर काम नहीं होता तो वो अब तक आ चुका होता। चल चल, झूठ बोल रही है। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो आ जाएगा ना तो मैं तुम सबसे उसे माफी मांगने के लिए कहूँगी, ठीक है? ये ठीक रहेगा। तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? अरे मैं क्यों मजाक करूँगी? तेरे पेरेंट्स को पता है क्या? ऑफ कोर्स उन्हें पता है। मतलब हमें ये खबर सबसे बाद में मिली है? ऐसी बात नहीं है, मैंने बताने के लिए तो बहुत पहले ही प्लान कर लिया था, पर तुम प्रेग्नेंट हो गई। लूमैन का भी ब्रेकअप हो गया था, सूफे भी अपसेट थी, तो सबका सोचते हुए मैंने कहा जाने दो, इसीलिए किसी को नहीं बताया। इतना टाइम गुजर गया और तू हमें अब बता रही है? प्लीज तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। यही सही समय है तुम सबको बताने का। ये सब बस बहाने हैं। चलो जाने दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो बाजू वाला परेशान तो नहीं करता ना? नेक्स्ट डोर। वही बाजू वाला ही। वेल, जो अभी नहीं आया है वो नेक्स्ट डोर वाला ही है। हीजिया? क्या कहा तुमने? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। हिशिया मेरा बॉयफ्रेंड है, पर कुछ बताना मत। हाँ, उसे आने दो, प्रिटेंड करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि उसे सरप्राइज दूंगी। ठीक है कोई बात नहीं। वो कौन है वो लड़का? हिशिया हिशिया हिशिया, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में इतने सारे लोग हैं और तुमने उसे क्यों चुना? लुमैन, मैं जानती हूँ, पर सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड था और चीजें अपने आप होती गईं और धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगी। वो एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है। वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ? रुको, वो मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ है, पर मैंने कभी पूछा नहीं। पर क्या मैं अभी पूछ सकती हूँ कि तुम इसे अपोज क्यों कर रही हो? वो एक घटिया इंसान है। तुम उसके लिए ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत पत्थर दिल इंसान है। मैं कह रही हूँ ना, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। उससे ब्रेकअप कर लो। सुना तुमने? लुमैन, एक चीज को लेकर मैं सच में बहुत श्योर हूँ। तुम दोनों के बीच जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है? क्या वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है या फिर तुमने उसे मना कर दिया था? अरे तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है, बताओ तो जरा। ठीक है तो सुनो, वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड था, समझ आया? जब वो दोनों एक साथ थे तब सभी को वो लोग पसंद थे। फिर उसने मेरी बहन को प्रपोज किया और मेरी बहन ने ठुकरा दिया। उनके बीच लड़ाई हुई और मेरी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद पता है, उसने मेरी फैमिली के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। और इतना ही नहीं, मेरी बहन का जब एक्सीडेंट हुआ तब वो प्रेग्नेंट थी। मेरी बहन ने उसे ठुकराया था क्योंकि उसी की गलती होगी, वरना जब मैं उससे बदतमीजी करती हूँ तब वो कुछ कहता क्यों नहीं है मुझे? पक्का वो शर्मिंदा होगा। मैं कह रही हूँ ना, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ मत रहो। वो यूं कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरे ख्याल से कोई सीरियस बात होगी। क्या हुआ? तुम लुयून को जानते थे? क्या? लुयून को जानते थे क्या? चलो इस बारे में बात करते हैं। लुयून लुमैन की बहन है ना? ऐसा तो नहीं लूमैन ने तुम्हें कुछ कहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये वो सारी पुरानी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं।